हाय फ्रेंड्स, मैं विपिन कुमार मौर्य और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। इससे पहले हमने आपको पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया और उसकी जो संकल्पनाएं हैं द्वैत और अद्वैतवादी, उनके बारे में हमने विस्तृत जानकारी आपको दी। अब इस वीडियो के माध्यम में से हम आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में बताएंगे। और इससे पहले हमने सामान्य भूगोल जो हमारी पूरी समाप्त हो चुकी है, उसको हमने आपको पढ़ाया 20 वीडियोज़ के माध्यम से। उनकी प्लेलिस्ट की जो है लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है। अब आंतरिक का मतलब ये बिल्कुल क्लियर है कि हमारा जो पृथ्वी के अंदर, ठीक है, या अंदर का भाग, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पृथ्वी की संपूर्ण आंतरिक संरचना को जो है मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, उसको मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भूपर्पटी है हमारा, कौन सा? भूपर्पटी। दूसरा है मेंटल, तीसरा है क्रोड। और इसको अंग्रेजी में भूपर्पटी को क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो मेंटल है हमारा, इसको मेंटल ही बोलते हैं। और तीसरा कोर बोलते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर रखना है, ध्यान रखना है। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। जो ये चित्र हमारा सामने बना हुआ है, इससे आप इसको क्लियर समझ सकते हैं। और चलिए समझ लेते हैं। जैसे कि ये जो हमने काटा है, जिस प्रकार से गोल तरबूज को आप टाँकी लगा करके, जैसे आप टाँकी लगाते हैं ना, उसको देखने के लिए पका है या नहीं है, तो उसके भाग को निकाल लेते हैं बाहर। वैसे ही इस पृथ्वी के हिस्से को बाहर निकाला गया है, बिल्कुल मध्य से, पृथ्वी के केंद्र से, ठीक है। यहाँ पर बाहर निकाल लिया गया है। और इसको आप समझ सकते हैं, जो हमारी ऊपर से 0 किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक का जो भाग है, ठीक है, ये क्रस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रस्ट। और ये ध्यान रखना, ये सबसे पतली परत है हमारी पृथ्वी की। जो ऊपरी सतह होती है, सबसे पतली परत है। फिर इसके बाद जो आता है वो मेंटल आता है। क्या आता है? मेंटल, ठीक है। इसको मेंटल कहते हैं। इसकी जो दूरी होती है वो 35 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर रहती है। फिर अगला जो हमारा आता है वो कोर आता है। क्या आता है? कोर। ये तीसरी परत है। और इसकी जो लंबाई होती है वो 2900 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर तक होती है। तो सबसे ज़्यादा जो पतली परत हमारी है वो क्रस्ट है, ठीक है। ये सिर्फ 35 किलोमीटर तक ही है। तो इनके बारे में आगे हम विस्तृत पढ़ने वाले हैं। चलिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहली हमारी जो परत है, ठीक है, वो भूपर्पटी है। कौन सी है? भूपर्पटी, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसको इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं और इसे सीएल परत के नाम से भी जानते हैं। सीएल क्यों, आगे बताते हैं अभी। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पर्पटी कहते हैं। अब ये इसको आप समझ सकते हैं, जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है, ठीक है, या ऊपरी परत है, ठीक है, उसको हम जो है भूपर्पटी या पर्पटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत है, ठीक है। सिर्फ जो है इसकी जो लंबाई है, ठीक है, तो 35 किलोमीटर है। कितनी है? 35 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। यह महाद्वीपीय संगति, ठीक है, यह महाद्वीपीय संगति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। इसको अगर इसकी बात करें, संघीय का मतलब जैसे कि हमारी जो पृथ्वी है, इसके ऊपर इसकी सतह की बात करें तो ये 35 किलोमीटर है। और अगर बात करें समुद्री सतह की, तो वहाँ पर सिर्फ 5 किलोमीटर है। कितनी है?
5 किलोमीटर। अब इस ऊंचाई 5 किलोमीटर ऊंचाई है इसकी। फिर अगला है महाद्वीपीय संगति, मुख्य रूप सिलिका एवं विभिन्न खनिजों से बनी है। ठीक है, जो हमारी ये महाद्वीपीय संगति है ये सिलिका और विभिन्न खनिजों से मिलकर बनी है, इसलिए इसे Cl कहते हैं। क्या कहते हैं? Cl परत भी कहते हैं। महासागरीय परपटी मुख्यतः सिलिकॉन, ठीक है, महासागरीय जो परपटी है वो मुख्यतः सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ठीक है, की बनी है, इसलिए इसे Cl परत भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं भूपर्पटी आपकी समझ में आ चुकी होगी। इसको एक बार और पढ़ लेते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पर्पटी कहते हैं। यह सबसे पहली परत होती है। यह महाद्वीपीय संगति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संगति मुख्य रूप सिलिका एवं विभिन्न खनिजों से बनी है, इसलिए इसे Cl परत कहते हैं। महासागरीय परपटी मुख्यतः सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की बनी है, इसलिए इसे Cl परत भी कहते हैं। अगला है हमारा मेंटल। क्या है? मेंटल। इसको हम पढ़ लेते हैं। लगातार बने रहिए हमारे साथ और हम आपको पूर्ण जियोग्राफी के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे इस पर। ठीक है, पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। मेंटल पढ़ लेते हैं हम। तो मेंटल जो है इसे हम सीमे परत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमे परत। चलो इसको देख लेते हैं कैसे और क्यों कहते हैं। तो पहला है हमारा परपटी के ठीक नीचे, अगर हम बात करें तो जो हमारी भूपर्पटी थी, ठीक है, उसके ठीक नीचे ये वाला हिस्सा मेंटल है। क्या है? मेंटल है। मेंटल का निर्माण सिलिका व मैग्नीशियम से हुआ है। देखो इसका जो निर्माण हुआ है इस परत का, तो वो सिलिका, ठीक है, और मैग्नीशियम के मिश्रण से हुआ है। मेंटल का निर्माण सिलिका व मैग्नीशियम से हुआ है, इसलिए इसे सीमे परत भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब इसका निर्माण जो मैग्नीशियम और सिलिका से मिलके हुआ है, इसलिए इसको सीमे भी कहा जाता है। परपटी के ठीक नीचे, अभी ऊपर हमने समझाया था, यहाँ पर फिर से आप देख सकते हैं। ये जो तुम्हारा है ये मेंटल है। क्या है? ए, ठीक है, इसको आप देख लीजिए। ये हिस्सा जो है हमारा, ये हिस्सा जो है ये मेंटल है। क्या है? मेंटल। इसको आपको ध्यान रखना है। इसको एक बार हम और पढ़ लेते हैं, आपकी समझ में आएगा। परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर, कितना? 2900 किलोमीटर गहराई तक फैला हुआ है। मेंटल का निर्माण सिलिका व मैग्नीशियम से हुआ है। मेंटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, इसलिए इसे सीमे परत भी कहते हैं। ठीक है, फिर अगला है हमारा कोरोड। चलो इसको भी देख लेते हैं। इसको इंग्लिश में कोर कहते हैं और इसे निफे परत के नाम से भी जानते हैं। पहली पर हमारा जो टॉपिक है इसको पढ़ लेते हैं। इसके बारे में जो लिखा गया है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कोरोड है, जिसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर है। कितनी है? 3500 किलोमीटर। यह हमेशा निकेल या लोहे की बनी होती है। ठीक है, इसलिए इसे निफे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निफे। और केंद्रीय कोरोड का ताप व दाब अत्यंत उच्च होता है, और जो इसका ताप होता है और दाब जो होता है वो अत्यंत उच्च होता है। इस तरह से आपको हमने जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमने बताया। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको साइल के बारे में जानकारी देंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक, ठीक है, आपने अपने दोस्तों में इसे शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, जिससे, और हमारे वीडियो को लाइक कर दिया करिए, जिससे हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम इससे भी अच्छे और अच्छी क्वालिटी के वीडियोज़ आप तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।